अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू वीडियो जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ गट। सबसे पहले मैं कुछ अरसे से वीडियोस नहीं बना रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। आप सब लोगों के मेरे ख्याल में पेपर चल रहे हैं, तो उम्मीद है आप सबके पेपर अच्छे से गुजरे हों। मैं भी MBBS के अपने कुछ पेपर दे रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको अपने वीडियोस लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड कि कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर दिया, और इससे मेरी जो चैनल है उसके लिए मेरी मोटिवेशन बहुत कम हो गई। लेकिन मैं आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूं, तो आपका हक बनता है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कम से कम आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और ये फॉर्मेट वीडियो बनाने का न्यू है, तो इसमें अगर आपको ये फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आता है तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं आपको एक और बात भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा मुझे माज़रत कीजिएगा। आपके पेपर चल रहे हैं तो मैं इसलिए जो है बैल्कनी में बैठ के इधर अपने रूम के पास बिल्कुल I'm सॉरी अपने रूम के पास बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिसऑर्डर ऑफ गट। जो भी हमारे गट कहते हैं निज़ाम इन्हज़ाम को, जो भी निज़ाम इन्हज़ाम की बीमारियां हैं उनको हम कहेंगे डिसऑर्डर हैं वो गट के। तो गट के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जी, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वो कहता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर आर द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ गट। इफ़ेक्ट नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर हो रही होती है। ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके थोड़ा सा जूम इन आउट कर लेते हैं। ये क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं डायरिया की। डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है हमारे पास पेचिस को कहते हैं, जिसके अंदर आम तौर पे बंदे को हम अपनी ज़बान में ये भी कहते हैं कि दस्त लग जाते हैं, या फिर उसको जो मैं इतना आपको समझाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम स्टूल भी कहते हैं, STOOL, स्टूल भी इसको कहते हैं। तो ये जो होता है ना, ये डायरिया होता है जब जिसको पेचिस आम ज़बान में कहते हैं। दूसरा कहते हैं कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं। अल्सर क्या होता है? मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाने को अल्सर कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये वाली बीमारियां हो रही होती हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं डायरिया के ऊपर। डायरिया क्या है भाई? डायरिया मैंने आपको बता दिया, पेचिस को कहते हैं। डायरिया इज़ अ कंडीशन, डायरिया एक हालत है जिसके अंदर सफ़रर जो बीमार बंदा होता है उसको क्या होता है? फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। वाटरी का मतलब है पानी वाली। लूज़ बाउल मूवमेंट यानी कि उसको दस्त आ रहे होते हैं पानी वाले, या उसका स्टूल जो है वो वाटरी आ रहा होता है। ठीक है। दिस कंडीशन में बी अकम्पेन्ड बाय एब्डोमिनल पेन। इस कंडीशन में साथ साथ क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। अब ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। एब्डोमिनल पेन जो है वो कहते हैं मैदे के अंदर, पेट के अंदर दर्द हो सकता है। और नोज़िया जब उल्टी के जैसा महसूस हो रहा है कि भाई मुझे उल्टी आ रही है, तो वो फील हो सकता है। या वोमिटिंग या उल्टी आ सकती है। क्या क्या हो सकता है? एक तो बंदे को लूज़ बाउल मूवमेंट्स होंगी, यानी कि उसको एक तो दस्त होंगे, या उसको पखाना जो है उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, पेचिस लगी होगी उसको। उसके साथ साथ उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि मैदे के अंदर दर्द होगा, पेट के अंदर दर्द होगा, या उसको महसूस होगा कि मुझे भाई उल्टी आ रही है। या फिर क्या होगा कि उसको उल्टी आ जाएगी। वोमिटिंग मतलब उल्टी आ जाएगी, नोज़िया मतलब उल्टी की तरह से महसूस होगा, भाई मुझे ना जो है उल्टी सा महसूस हो रहा है, उसको हम नोज़िया कहते हैं। आगे वो कहता है इट ऑकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज़ नॉट अब्जॉर्ब इन द ब्लड फ्रॉम द कोलन। ये कब होता है? जब हम पानी जो पी रहे होते हैं, जो हमारा पेट के अंदर पानी जा रहा होता है, जब वो जज़ब नहीं होता जिस्म के अंदर, तो वो हमारे मैदे से जब जज़ब नहीं होता तो वो हमारे पेशाब के अंदर, हमारे स्टूल्स के अंदर वो है हमारे जिस्म से एक्सक्रीट हो जाता है या निकल जाता है बाहर। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। इधर छोटी सी डायग्राम अगर आपको समझ आ जाए तो ये देखें, ये हमारा है कोलन। इसमें हमने पिया पानी, ये पानी हमने पी लिया। आपको मैं समझाने के लिए, पानी ऐसा तो नहीं होगा लिक्विड आप बना लें। हमने पानी जो है
थोड़ा पी लिया। अब ये पानी जाएगा बॉडी के अंदर, यानी कि बी मैं इधर लिख रहा हूँ, बॉडी के अंदर चला गया। अगर ये अब्जॉर्ब हो रहा है यानी जज़ब हो रहा है, अगर ये जज़ब नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, जज़ब नहीं होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा स्टूल बन जाएगा, ठीक है, यानी हमारे ये चला जाएगा हमारे जिस्म से बाहर, एक्सक्रीट हो जाएगा, और यही तो हमारा क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं इसको, ठीक है, इसी को डायरिया कहते हैं। तो वो यही बात कर रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब वो कहता है कि इट ऑकर्स, ये तब होता है जब हमारे पास ये तब होता है जब हमारे पास वाटर जो है अब्जॉर्ब नहीं होता कोलोन से, ठीक हो गया। द मेन काजेज ऑफ डायरिया इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर। डायरिया का मेन काज क्या है, मेन वजह, उसकी मेन रीज़न क्या है, किस वजह से हो रहा होता है कि जब हम पानी साफ़ इस्तेमाल नहीं करते, गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें दस्त लग सकते हैं। उसके बाद वो कहता है डायरिया इज़ आल्सो काज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बड़ी आंत के अंदर, बड़ी जो आंत है उसके अंदर कुछ जरासीम या कुछ बैक्टीरिया, जरासीम वायरस को कहते हैं और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया या जरासीम की वजह से भी हो सकता है। पहले नंबर पे हमारे पास क्या था, पहले नंबर पे था सेफ़ वाटर यानी साफ़ पानी ना हो, दूसरे नंबर पे क्या था कि जरासीम की वजह से भी हो सकता है। तो ये वो बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ़ सफिशेंट फूड एंड वाटर इज़ अवेलेबल, अगर खाना और पानी अवेलेबल हो, सफिशेंट का मतलब है अच्छी खासी मिकदार में, तो पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है विद इन फ्यू डेज़ में। कुछ दिनों के अंदर अगर हम पानी या खाना दें उसको, पानी और खाना दोनों दें बंदे को जिसको डायरिया होता है, तो वो कुछ ही दिनों के अंदर क्या होता है, बिल्कुल रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट वो कहता है हाउएवर फॉर माल न्यूरिश्ड इंडिविजुअल्स, वो लोग जो खाना खाते ही नहीं हैं, जो पहले से ही माल नोरिश्ड हैं, मतलब जिन्हें खुराक की कमी है, एक तो उन्हें पेचिस है और दूसरे उनको खुराक की कमी है, ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी उनके जिस्म से सारा निकल जाएगा। जब जिस्म से पानी निकल जाएगा तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। किन में, जो माल नोरिश्ड बंदे होंगे जिन्हें हम पानी नहीं देंगे, एक तो उसको डायरिया है और ऊपर से हम पानी भी नहीं पिला रहे, सारा पानी निकल जाएगा जिस्म से और वो मर भी सकता है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रीटमेंट फॉर डायरिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ट्रीटमेंट फॉर डायरिया क्या है भाई, ट्रीटमेंट फॉर डायरिया इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। हम बंदे को अच्छा खासा पानी पिला दें जिसको डायरिया है, ये उसका इलाज है। डायरिया का इलाज क्या है कि हम बंदे को पानी पिला दें, या फिर क्या करें, प्रेफर क्या करते हैं हम इसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या है कि इलाज बेहतर हो सके उसके लिए क्या करते हैं कि पानी के अंदर कुछ नमकियात भी मिला देते हैं, क्योंकि जब पानी जिस्म से निकलता है ना स्टूल्स की शक्ल में या फीसिस की शक्ल में या आप कह लें दस्त की शक्ल में, तो साथ साथ नमकियात भी चले जाते हैं। तो पानी में नमकियात जमा करके हम दे देते हैं ताकि पानी तो आए और नमकियात जो डिहाइड्रेशन हुई है वो भी ख़त्म हो जाए पानी से, और नमकियात जो हैं वो भी इंसान की पूरी हो जाएं। आपने अक्सर मेडिकल स्टोर पे या आपके किसी दोस्त को अगर हुआ हो कभी डायरिया या आपको कभी हुआ हो तो आप ORS आपको डॉक्टर लिख के देता है, ORS, इसको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेट साल्ट। ये एक पाउडर सा होता है, इसको हम पानी में मिला के और इस्तेमाल करते हैं। ये ओरल रिहाइड्रेट साल्ट असल में साल्ट होता है जिसको हम पानी में मिला के पीते हैं, तो हमें हमारे जो है डायरिया का आराम आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है जी कि एंटीबायोटिक्स में बी रिक्वायर्ड इफ़ डायरिया इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, हमें कभी कभी एंटीबायोटिक दवाई का नाम है, ये भी देनी पड़ सकती हैं अगर बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो रहा हो। हमने पढ़ा था 2 वजह से होता है, एक तो हमने वजह पढ़ी थी कि H2O यानी कि पानी की वजह से हमें डायरिया हो रहा था, दूसरी वजह क्या पढ़ी थी हमने, बैक्टीरिया की वजह से हमें हो रहा था, बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या हो रहा था, डायरिया हो रहा था। तो एक बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकता है, ठीक है, वायरस भी हो सकता है। तो 2 चीज़ें थी, अगर पानी की वजह से हो, गंदे पानी की वजह से हो, तो हम तो उसे पानी पिला देंगे, नमकियात दे देंगे और वो ठीक हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो बैक्टीरिया को मार देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। जो जिस्म के अंदर बैक्टीरिया है, जो मैदे के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर है, उसको मारेंगे। उसको मारने वाली दवाई को कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब खिलाफ, बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ। जो बैक्टीरिया के खिलाफ हम देते हैं दवाई उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, वो देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। प्रिवेंशन, अब डायरिया से बचाव कैसे किया जा सकता है। जिन लोगों को डायरिया नहीं है वो घर में क्या काम कर सकते हैं कि उनको डायरिया ना हो।
एक तो पानी भाई जी क्लीन इस्तेमाल करना है आपने, उसके अंदर नमकियात होने चाहिए, खाना रेगुलरली खाना है, और हाइजीनिक मेजर्स जो हैं वो हमने घर में इस्तेमाल करने हैं। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे खाना पकाएं वो जगह साफ़ होनी चाहिए, खाने के बर्तन साफ़ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें साफ़ होंगी तो आपको डायरिया नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरिया वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कॉन्स्टिपेशन करते हैं और कॉन्स्टिपेशन के साथ अल्सर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।